नमस्कार। निवेश सॉल्यूशन चैनल के सभी यूट्यूब दर्शकों को यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल के दिन निफ्टी, जो कि हमारा वीक का लास्ट डे भी है और साथ ही साथ नए वीक का पहला दिन होगा जो अगले वीक में एक्सपायरी होगा, उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का हमारे पास ट्रेडिंग के लेवल्स मिल सकते हैं और कहाँ पर हमारे पास अच्छे इंट्री और एग्जिट मिल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से, जहाँ पर हमें अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट मिल सकता है। सो चैनल पर बने रहिए। और अभी तक अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन को या बटन को नहीं पुश किया है तो ऐसे आपको लर्निंग वीडियो हमेशा मिलते रहने के लिए प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को पुश जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट मैंने आपको यहाँ ये लगा हुआ है। डेली चार्ट पर हमें दिख रहा है कि फिलहाल जो आज की क्लोजिंग कैंडल बनी है वो हमारा एक इनसाइड कैंडल टाइप का बना है। जो कल हमारा कैंडल बना था उस कैंडल के हाई एंड लो को ब्रेक नहीं कर पाया और उसी के बीच में ही निफ्टी का आज का डेली क्लोजिंग है। तो अब हमारे पास क्या रेंज निकल कर आ रहा है कि जब तक कल के हाई एंड कल के लो को निफ्टी डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारे पास कोई अपसाइड के मूवमेंट या डाउन साइड के मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। फिलहाल तो डेली चार्ट पर हमें एक्सपेक्टेशन ये दिख रहा है। राइट। अब कल का हाई एंड लो क्या था? कल का हाई हमारा कितना था, मार्क कर लेते हैं सो दैट कि समझने में हमें इजी रहे। कल का हाई था 668 एंड लो था 528। तो कल का जो हाई था 18,668 एंड लो था 18,528। ये हमारे पास कल का लो एंड हाई है। फिर से चेक कर लेते हैं। यस, 18,668 एंड 18,528। ये हमारे पास कल का हाई एंड लो, ये हाई था ये लो था। तो अब हमारे पास क्या सिग्नल निकल कर आता है कि जब तक निफ्टी 18,668 को मैं 671 मान लेता हूँ एंड 528 को मैं 530 मान लेता हूँ या 531 मान लेता हूँ। 18,531 या आप इसको 21 भी ले सकते हैं। ठीक, आपके ऊपर डिपेंड है। 15 से 20 पॉइंट का हमेशा एक्सेप्शन रहता है। तो अब हमारे पास क्या निकल के आता है कि 18,671 के ऊपर जब तक ये निफ्टी कल ट्रेड नहीं करता, मीन्स कम से कम 30 मिनट होल्ड नहीं करता है प्राइस को, कम से कम 30 मिनट इस प्राइस के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब साइड में ज़्यादा मूवमेंट हमें दिख सकता है। वहीं अगर 531 या 521 के नीचे कम से कम 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन नहीं रहता तब हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी में इसके नीचे यानी ज़्यादा गिरावट की चांसेस हमें दिखने को मिल सकता है। तो इस केस में हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि 18,671 के आसपास हम सेल कर सकते हैं। राइट। एंड अगर 531, 550 या 521 के आसपास आए तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ये हमारे पास दो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें हमारे पास कल की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये हमारा डेली चार्ट के आधार पर सिंपल सा और इनसाइड बार के आधार पर हमने डिसाइड किया। तो जितना भी नीचे मिले इसके आसपास मिले 550, 560, 530, 520, जहाँ भी नीचे लोअर साइड में प्राइस मिलता है तो हम बाई कर सकते हैं। अप साइड के टारगेट के लिए छोटे छोटे यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट ये करिए कि 40 से 50 पॉइंट के से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। अब यहीं पर ऑप्शन चेन की अगर बात करें या ऑप्शन ट्रेड की बात करें, ऑप्शन स्पेशली ऑप्शन बाइंग की, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 18,550 पर आता है तो आप 18,550 का ही कॉल बाई कर सकते हैं या हार्डली 18,600 की कॉल को बाई कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिले तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बजाय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो शायद हमने सारा प्लान यहीं डिस्कस कर लिया। चलिए 5 मिनट के चार्ट पर भी देख लेते हैं कि हमारे पास वहां पर क्या सिग्नल मिल रहा है। तो ये 5 मिनट के चार्ट पर हम आ गए। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। और अगर हम ट्रेंड लाइन को हम खींच कर देखें तो देखिए जब हमने ट्रेंड लाइन कैसे खींचा है, इस हाई को लिया है और इस हाई को हमने लेकर खींचा है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर रिवर्सल मिला, फिर यहाँ पर जब भी देखिए गया क्रैश किया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कैंसुलेशन किया। और जब इस कैंसुलेशन इस ट्रेंड लाइन के आसपास के लेवल को ब्रेक किया तो ऊपर आज थोड़ा सा हाई बना दिया करीब 625 के आसपास। ठीक है। तो अब पहले 615 या 626 था, उसके बाद थोड़ा सा क्लोजिंग के टाइम पर इस प्राइस को पुश करने के बाद 630 या 630 मान लेते हैं, तो 18,625 के आसपास का गया और लास्ट में कंसोलिडेट करके नीचे की साइड में 600 के आसपास की क्लोजिंग हो गई।
तो फिलहाल अगर आप ओवरऑल हम देखें तो क्लोजिंग ठीक ठाक है, और इस क्लोजिंग के आधार पर हमें कल की जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है या कल हमारे पास जो ट्रेड का प्लान बन सकता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है। देखिए यहाँ पर जो हमने ये हमारे पास आ गया एक ट्रेंड डिसाइडर, ये हमारा अपर लेवल हो गया और ये हो गया हमारा लोअर लेवल। ठीक, अब इसमें भी ट्रेंड डिसाइडर हमारे दो हैं, अपर लेवल के हो गए, ये लोअर लेवल का हो गया। अब यहाँ पे दो ट्रेंड डिसाइडर देने का मतलब इसलिए है क्योंकि ताकि अगर कल गैप अप खुलता है और इस प्राइस के ऊपर ही सस्टेन रहता है या इस प्राइस को ऐसे टच कर ऊपर भाग जाता है तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, अदरवाइज फिर नीचे का वेट करेंगे। तो ट्रेंड डिसाइडर अपर एंड लोअर देने का मतलब ये बना, यानी यहाँ पे भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास एक रेंज है, इस रेंज के बीच में हमें ट्रेड लेना है और इस रेंज को ब्रेक करने पर नीचे का ट्रेड या ऊपर का ट्रेड वैसा वर्षा जो भी होता है उस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें हमारे पास प्राइस क्या बनता है, स्टैंड डिसाइडर का प्राइस क्या बनता है, तो देखें तो 18,621 ऊपर का एंड नीचे का लेवल देखें तो 18,561, यानी ऊपर का जो लेवल बनता है 18,621 की जगह मैं 31 मान लेता हूँ क्योंकि हमने पीछे चार्ट पर भी वही देखा था। एंड नीचे का लेवल हमारे पास आया था 18,561 है, मैं 51 ले लेता हूँ। ये हमारे पास रेंज है। ठीक, तो इस रेंज के बीच में हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर इस प्राइस के आसपास आता है तो हम यहाँ पर बाई करके कहाँ तक वेट कर सकते हैं, इस लेवल तक देख सकते हैं, या अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा यानी 18,631 को, तो हम ऊपर के टारगेट को देख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन का हमने ट्रेड प्लान पहले ही डिस्कस कर लिया तो अब यहाँ पर दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं दिख रही है। ठीक, चलिए अब हम इसी को देख लेते हैं कि फिबोनाची लेवल के आधार पर हमारे पास क्या लेवल निकल के आएगा कल की डेट में। तो फिबोनाची में भी चेक कर लेते हैं आज का जो हाई है एंड आज का जो लो है। ये देखिए आज का हाई यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, आज का ये हाई हमने ले लिया एंड आज का जो लो बना है, आज का लो 530 ये बना है, दिस वन। ठीक, आज का देखिए हाई यहाँ पर है और लो यहाँ पर, इस कैंडल में लो है, लो है, ये हाई है। तो इस हाई लो के आधार पर हमारे पास कल के लिए क्या निकल के आता है, हमारा सिंपल स्ट्रेटजी क्या होता है कि हम 23% के रिट्रेसमेंट पे हम बाई करेंगे अगर हम बाई साइड के ट्रेड को खोज रहे हैं तो, या बाई साइड के ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो। वहीं अगर हमें सेल करना है तो पहले तो बाई में हम टारगेट देख लेंगे। टारगेट हमारा क्या होता है, पहला टारगेट तो आप 50% पे ले सकते हैं, या हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है 61% का रिट्रेसमेंट, ये हमारा टारगेट 1 रहेगा। ठीक, और इसको अचीव हो जाता है तो आप टेलिंग एसएल के साथ इस टारगेट को और इस टारगेट का जो आज का हाई है वहां तक आप जा सकते हैं। ठीक, ये टारगेट 2, ये टारगेट 3, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं सारे के सारे आपके बोनस टाइप में इस तरह से बोल सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए सिंपल प्लान यही बनता है कि 18,550 560 के आसपास मिलता है। देखिए फिबोनाची पे भी हमारे पास वही लेवल निकल के आया जो हमने चार्ट पर एनालिसिस किया था। तो 18,550 के आसपास बाइंग एंड 18,600 के आसपास और 620-30 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। वहीं अगर इसी ट्रेड को हम उल्टा कर दें, यानी हमें अगर देखना है कि मैं सेल साइड के ट्रेड को खोज रहा हूँ, अगर आप सेलर हैं या आप बियर हैं मार्केट में, आपको सेल या मंदी करके आपको प्रॉफिट कमाना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसी चीज को उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास क्या लेवल निकल कर आता है, 23 पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। 23 का लेवल कितना है, 18,610 या 611 मान लीजिए या 600 मान लीजिए। तो यहाँ से हम सेल करेंगे, इस टारगेट को सेल करने के बाद हमारा पहला टारगेट अल्टीमेट क्या रहेगा, 61% का रिट्रेसमेंट, हमारा टारगेट 1 रहेगा, वो लेवल क्या है 570। ठीक, तो 30-40 पॉइंट का हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट मिला। उसके बाद अगर है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर का टारगेट 18,550 से लेके 18,530-31 तक के टारगेट को देख सकते हैं। ये हमारा टारगेट 3 हो जाएगा, ये हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। तो फिबोनाची के आधार पर भी हमारे पास सेम लेवल निकल कर आ गए, हमारा निफ्टी में हमारे इस तरह से ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। समराइज करें इसको तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारा जो बाइंग जोन होगा कितना होगा, 18,551 का, प्लस माइनस 15 पॉइंट का। ठीक, टारगेट ऊपर क्या होगा, 18,600, 18,631, इसके ऊपर जाता है तो हम फिर आप 50 पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए। और वहीं पे अगर इसके नीचे आता है तो हमारे पास टारगेट क्या होता है, 18,521 से लेके 18,491 या 18,461, इस तरह के टारगेट आएंगे। इसको आप नीचे चैनल आप देखोगे ये फिबोनाची का लेवल, तो आपको ये लेवल दिख जाएगा।
वहीं अगर हम इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करें तो मैं चलिए चार्ट पर भी आपको समझा देता हूँ कि चार्ट पर वो लेवल कैसे आ सकता है। देखिए ये आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 482 का लेवल आ रहा है। ठीक, हमने कितना लिया था वहाँ पर 491, देन 450 या 60 का लिया। देखिए 400 के आसपास लेवल है, लेकिन यहाँ इस स्पाइक को अगर आप देखेंगे, ये वाले जो हमारे स्विंग बने हुए हैं यहाँ पर, तो हमारा देखिए 491 है, और इसके बाद ये जो हमारा लो बना है 441 के आसपास है। ये वाले स्विंग को अगर देखें, इस वाले को अगर इसको आप खींचेंगे तो 440 के आसपास आएगा। तो इस वजह से मैंने 18,491 देन 18,451 के आसपास या 61 लिया था। तो इस तरह से हमारे पास ये टारगेट चार्ट पर भी हो गया, फिबोनाची की बेसिस पे भी हो गया, और डेली चार्ट के आधार पर हमने ट्रेड प्लान बना लिया। और बाकी सारे, अब यहाँ पे कोई हमारे पास कंडीशन तो दिख नहीं रहा कि उसके अकॉर्डिंगली भी अब करें। सारा का सारा हमारे पास डेटा पिन टू पॉइंट मैच हो रहे हैं। सो हमारा ये कल का ट्रेड प्लान रहेगा। 18,630-31 के आसपास आने पर हम सेल करेंगे, 18,550 18,530 आने पर हम बाई करेंगे, सिंपल ट्रेड। और अब चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनती है। फिलहाल हमारा निफ्टी का ये ट्रेड प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में पहले डेली चार्ट देख लेते हैं कि डेली में क्या हुआ है। पहले तो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, तो बहुत बहुत बधाई सबको भाई, बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स को जो स्पेशली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो ऑल टाइम हाई भी बनाया, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी दिया है। तो डीवल खुशखबरी है एक तरह से आप बोल सकते हैं। और अब आगे का सिनारियो क्या मिलता है, देखिए कंसोलिडेशन इस तरह का बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पर देख रहे हैं। ये लंबा कैंडल बनाने के बाद इसी बीच में छोटे छोटे, मतलब कभी इन्वर्टेड हैमर, कभी डोजी टाइप का, या कभी कुछ भी, मतलब हैंगिंग मैन, मतलब इतने सारे पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। वो सारे के सारे बैंक निफ्टी ने क्रिएट कर दिया कितने दिन में, ये वाला जो डे था उसके बाद से। और ये दिन को देखेंगे तो हमारा डे बनता है ये 1 दिसंबर से लेके आज है 8 दिसंबर। बीच में बीच में हमारी 2 वीकेंड भी निकाल दीजिए, तो इस तरह से पूरा का पूरा 5-6 दिन, 1 2 3 4 5, आज छठे दिन में इस तरह की एक्टिविटी हुई। फिलहाल लंबा सा ग्रीन कैंडल बना है। ठीक, और आज बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद थोड़ा सा बीच में हाल्ट करने के बाद फिर ऊपर ही भागा है, कहीं भी रुका नहीं है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वन वे ट्रैफिक किस तरह से बैंक निफ्टी ने आज की दिन में अपनी गाड़ी को चलाया। ओके, तो अब सिग्नल क्या मिलता है? सिग्नल ये है कि पहले तो ऑल टाइम हाई है, ऊपर कुछ लेवल्स हमारे पास है नहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए। तो फिलहाल हमें बोल सकते हैं कि अब शायद 43,900 800 या 44,000 के आसपास इसका हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं, हमें तुक्का नहीं मारना है, हमें डेटा और टेक्निकल्स के बेसिस पे भी चेक करने हैं कि क्या इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो डेली चार्ट पर इस तरह का हो गया। चलिए हम इसको कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से क्या क्या लेवल विजिबल हो रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है। अगर आप देखें तो पूरा ओपनिंग के बाद से ये हमारा एक रेजिस्टेंस से बन जाएगा, एंड ऊपर का अगर इस लेवल को देखें तो ये हमारा चैनल बन गया। चलिए मैं चैनल ही ड्रा कर देता हूँ, सो हमारे लिए और थोड़ा सा इजी बन जाए। ये हमारा 1 मिनट, ये चैनल तो हुआ नहीं। ये हमने चैनल को खींच लिया। ठीक है, अब इस चैनल को हम खींच लिए तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए आप अपने चार्ट पर भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लेवल्स विजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप खुद अपने चार्ट पर इस तरह से लेवल्स चैनल को खींचकर आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ है, आज का ये हमारा ओपनिंग है। ओपनिंग के बाद तुरंत मिड लाइन को ब्रेक किया, मिड लाइन के बाद अपर लाइन को सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके फिर नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मिड लाइन पे आया, मिड लाइन को फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, और उसी के आसपास पूरे दिन घूमता रहा। अब इन हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारे पास सिंपल से स्ट्रेटजी ये निकल के आता है, या हमारे पास ट्रेंड ये निकल के आता है कि इसी चैनल को अगर ये फॉलो करेगा तो इसी चैनल के जो अपर लाइन है और ये जो मिड लाइन है ये हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ चला जाएगा। यहीं अगर इस चैनल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे पास नीचे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। अब हमारे पास लेवल क्या बना, पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये बन गया कि ये देखिए ये जो स्विंग बना हुआ है, ठीक, ये वाला स्विंग बना हुआ है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन, यहाँ पे जाने के बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहीं पर देखिए यहाँ पर आके सपोर्ट ले लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन ऊपर भाग गया। तो हमारे पास ये जो लेवल निकल के आ रहा है कितना, 43,400 का ये लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक,
एक्चुअल अगर इस लेवल को देखें तो 43,400 ये ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 20 पॉइंट ऊपर नीचे एक्सेप्टेबल है। तो 43,400 का हमारा लेवल हो गया। अब ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब कल के दिन में बन गया, या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए 43,400 का एक तरह से क्लोजिंग बेसिस पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। अभी सपोर्ट के जब तक ऊपर है हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे हम बेरिश हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि अगर कल गैप डाउन खुलता है या किसी भी तरह से, या किसी भी अगर गलती से भी या किसी भी तरीके से बैंक निफ्टी 43,400 के आसपास आ जाता है, प्लस माइनस 20 पॉइंट या 30 पॉइंट और कर लीजिए, तो 350 380 के आसपास आ जाता है, तो वहां पर आपका डेफिनेटली बाई बनता है। और बाई बनने के बाद ऊपर का टारगेट क्या रहेगा? पहला तो टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, ये देखिए जो स्विंग बना है, पहला टारगेट ये रहेगा छोटा सा, दूसरा टारगेट हमारे पास ये रहेगा, तीसरा टारगेट आज का ये जो हाई बना है। तो तीन टारगेट तो हमें यहाँ पर दिखे जब 43,400 के आसपास प्राइस मिले तो पहला टारगेट हमारे पास क्या निकल कर आता है, बस 150 पॉइंट का, 400 पे बाई करेंगे तो, या 380 पे बाई करेंगे तो 460 या 470 का यहाँ पर दिख रहा है, हार्डली 500 बोल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टारगेट बनता है वो कितना है, 580, यहाँ भी करीब 50-60 पॉइंट का ही हमें प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद ऊपर जाने पर हमारे पास फिर 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली फिर अब नीचे जाएं तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो लेवल आए थे, मैं यहाँ राइट डाउन भी कर देता हूँ, 43,480 का, 43,560 के आसपास था, एंड ये जो हाई बना है 43,650 मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन टारगेट ऊपर के हैं, कहाँ पर 43,380 से लेके 43,400 के आसपास अगर बाइंग प्राइस मिलता है तो। राइट, वही अगर नीचे की बात करें तो नीचे तो बहुत हमारे पास सिंपल से दिख रहे हैं। पहला देखिए एक स्विंग यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा स्विंग हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल यहाँ पर आ रहे हैं, और तीसरा स्विंग हमें ये सारे दिख रहे हैं। तो इस स्विंग की बात करें तो 43,200 दिख रहा होगा आपको। दूसरा स्विंग को देखें तो 43,000 के आसपास का एक दिख रहा है, और तीसरा हमारे पास दिख रहा है 42,950 के आसपास का हमारे पास रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट दिख रहा है। तो हमारे पास नीचे सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 3, इस तरह से हमें ये तीनों नीचे सपोर्ट दिख गए। इसको फिबोनाची पे चेक कर लेते हैं, हमें और इजी से, थोड़ा आसान भाषा में समझ में आ जाए या आसानी से समझ में आ जाए, तो फिबोनाची पे देख लेते हैं। तो आज का हाई एंड आज का लो हमारे लिए फिबोनाची के लेवल होंगे। अब चार्ट में टाइम थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ सो कि आपको विजिबल हो जाए लेवल्स। अगर लेवल्स फिर भी आपको विजिबल नहीं हो रहे होंगे तो आप अपने चार्ट पर इसी तरह से फिबोनाची को ड्रा करके आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लेना। देखिए अगर हम 1 घंटे के चार्ट में देखें तो 1 घंटे के चार्ट में एक भी रेड कैंडल नहीं है। ये रहा आज बैंक निफ्टी का पूरा कमाल। तो आज का हाई देखिए ये रहा, और आज का जो लो है वो लो हमारे पास है 43,900 के आसपास, 43,100, ये हमारा लो रहा। तो पहले हम नीचे के टारगेट की बात करें तो नीचे देखिए हमारे पास क्या होता है, 23% पे रिट्रेसमेंट में सेल बनता है, तो 43,500 पे ये सेल हमारा यहाँ पे बन सकता है। और नीचे की टारगेट 68% का रिट्रेसमेंट पहला जो 43,300 है, जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि 43,400 से लेके 43,380, ठीक। तो 15-20 इसमें भी 20 पॉइंट का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, मान सकते हैं, ऐसा एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है लेकिन मान सकते हैं, ठीक। और वही हमारा ट्रेंड डिसाइडर था और वहीं पर लेवल आ गया। और इसके नीचे जाएगा तो फिर टेलिंग एसएल के साथ आप 43,213, 43,100 के आसपास आप होल्ड कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम इसको बाई की साइड में अगर ट्रेड को खोजें तो बाई की साइड में हमारे पास हम क्या कर देते हैं, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ अप साइड में। तो ये देखिए अप साइड में हमारे पास ट्रेड क्या निकल के आता है, अगर हमें ये प्राइस निकल के आता है 240 के आसपास, निकल 230 के आसपास प्राइस मिलता है तो हम बाई करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे प्राइस नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं 430 के आसपास। यानी 200 पॉइंट का गैप है, अगर इन दोनों के बीच में अगर कल गैप अप खुल जाता है, अगर प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ पर आता है तो यहाँ पे तुरंत बाई करके ऊपर के टारगेट दे सकते हैं। अदरवाइज अगर यहीं के आसपास इन बीच में कहीं खुलता है तो हम इस प्राइस पे बाई करेंगे, और ऊपर के टारगेट 430 के आसपास, देन 520 30, एंड ऊपर फिर 640 जो आज का हाई है। अब देखिए यहाँ पर अगर 640 को ब्रेक कर जाएगा तब हमारे पास ऊपर के लेवल क्या विजिबल हो रहे हैं। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करने पे आपको दिख रहा होगा, कोने में यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा लेवल दिख रहा है, 43,973 का टारगेट बनता है।
यानी आज का जो हाई है, हाई कितना है ये, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो 43,973 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बैंक निफ्टी में टारगेट निकल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी हिसाब से आप अपने ऑप्शन चेन को भी, ऑप्शन ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उस हिसाब से अपना मैनेज कर लेना। एंड अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान आपको समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। हमारे सोशल ऐप भी फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें अवेलेबल हैं, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, आप हमें वहाँ भी ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कल मार्केट के बाद देखेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनती है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।